क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 काइनेमेटिक्स का सवाल है। कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन जेईई एडवांस में भी पहले आ चुका है। ठीक है, आइए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है टी इक्वल टू 0 पर यहाँ पर एक पार्टिकल है, पॉइंट पी एक पार्टिकल है, और टी इक्वल टू 0 उसी समय पर ए पॉइंट पर एक पार्टिकल है क्यू। एस पॉइंट पर पार्टिकल है पी और ए पॉइंट पर पार्टिकल है क्यू। इसके पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v है, इसके पास भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी v है। बाकी v डैश होगी कुछ वेलोसिटी, लेकिन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो v है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है? v है। बढ़िया। फ्रिक्शनलेस सरफेस है। रिलेशन बोल रहा है टीपी और टी क्यू, मतलब यहां से यहां तक जाने में अगर इसको टाइम लगता है टी क्यू, इस पार्टिकल को टाइम लगेगा टी क्यू, और इसको यहां से यहां तक जाने में अगर टाइम लगता है टीपी, तो वही टीपी और टी क्यू में रिलेशन अपने को पूछ रहा है। बहुत बढ़िया। अब देखिए ए टू बी वाले पाथ में अगर एनालाइज किया जाए, ए टू बी वाले पाथ में, तो वी एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है। एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है। अगर एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है तो एक्सेलरेशन नहीं होगा, मतलब वी जो है वो कांस्टेंट होगी। अगला, अगर हम इस एस सी बी की बात करें, एस सी बी की बात करें, तो उस पाथ में भी अगर फोर्सेस आप देखेंगे, मान लीजिए कि इस पूरे पाथ में फोर्स देखा जाए, तो इस पार्टिकल पर फोर्स लग रहा है नीचे एम जी कॉस थीटा, एम जी साइन थीटा, और नॉर्मल इसको बैलेंस करेगा, मिल करके सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, ये नॉर्मल बड़ा होगा इससे, और ये जो है वो इसको नीचे एक्सेलरेट करा के लाएगा। लेकिन कोई कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं है, कोई कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं है। अब बच्चे का प्रॉब्लम क्या होता है, सर अगर हम ऐसा कर लें और इस पॉइंट पर ये नॉर्मल है और ये mg है, तो नॉर्मल का कंपोनेंट अगर तोड़ लें और बोले ये वाला फोर्स, अगर ये थीटा है तो ये n साइन थीटा और ये n कॉस थीटा, ये n साइन थीटा mg को बैलेंस करेगा, और n कॉस थीटा तो हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन दे रहा है। ऐसा नहीं करते भाई। क्यों नहीं करते हैं? इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि अगर n साइन थीटा mg को बैलेंस कर लिया और ये हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन दे रहा है, तो ये नीचे फिर कौन लेकर के आया इसको? समझ रहे हो? ये नीचे एक्सेलरेटेड है ना, तो इसको फिर इस पाथ में नीचे कौन लेकर के आया? इसलिए अपने एतबार से कंपोनेंट नहीं तोड़ते हैं फोर्स का कंपोनेंट उसी एक्सिस के अलॉन्ग तोड़ते हैं जिस एक्सिस के अलॉन्ग बॉडी का एक्सेलरेशन है। मतलब ये वाला कंपोनेंट तोड़ना गलत है और लॉजिक सोचना गलत है। तो कैसे तोड़ेंगे सर? बताते हैं ना कैसे तोड़ेंगे। क्यों वैसे तोड़ेंगे? अरे वो भी बताते हैं क्यों वैसे तोड़ेंगे। पहले देख लो, मान लो ये सरफेस है, यहां पर तुम्हारा पार्टिकल है, कहीं पर भी पकड़ लो, ये है नॉर्मल, ये है mg, नॉर्मल का कंपोनेंट नहीं टूटेगा इस केस में। क्यों? क्योंकि सर इस लाइन के अलोंग मोशन है, तो एक्सिस ये बन गई x, तो अगर x ये बन गई तो y तो आ जाए। अरे y ऐसे नहीं होगा, अगर x ये बन गई तो y x के परपेंडिकुलर होगा, ये टेंजेंट ये परपेंडिकुलर इसके अलोंग नॉर्मल, तब mg का कंपोनेंट टूटेगा। mg अगर ये एंगल है थीटा तो mg साइन थीटा और mg कॉस थीटा, मतलब इस लाइन के अलोंग एक्सेलरेशन जीरो है, इस लाइन के अलॉन्ग एक्सेलरेशन जीरो है, मतलब हॉरिजॉन्टल वाली वेलोसिटी जो है वो इस पार्टिकल की भी vx इज इक्वल टू कांस्टेंट, vx इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब देखिए ये v के वजह से डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगा, ये वाला लेंथ कितना होगा, इसको बटा, ये लेंथ कितना होगा r cos 45, r cos 45, cos 45 r by रूट 2 और r by रूट 2 प्लस r, मतलब स्पीड डिस्टेंस ऑफ p इज इक्वल टू डिस्टेंस टाइम ऑफ p, पार्टिकल p का टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड r प्लस r बाई रूट 2 बाई v। एक्स होता ही ट्रैवल कर रहा है, बहुत बढ़िया। सर तो r कॉमन ले लो ना, ले ले भाई, रूट 2 प्लस 1 बाई रूट 2 बाई वी। सर r बाई वी क्या है, r बाई वी क्या है? इसमें अगर देखें a टू b में तो डिस्टेंस ट्रैवल किया है 2r, मतलब टीपी टी क्यू जो हो गया है वो 2r बाई वी हो गया है, मतलब r बाई वी जो है वो टी क्यू बाई 2 है। इट मीन्स टी क्यू बाई 2 इंटू 1 रूट 2 प्लस 1 बाई रूट 2 टीपी। ठीक है।
अब इसको जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, गलती नहीं किया है ना, नहीं किया है गलती, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, √2 1.4 + 1, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, इसको कर लेते हैं √2 + 1 वाले को, बड़ा गंदा कर दिया यार। 1.4 + 1 मतलब 1.5, 2.5 डिवाइडेड बाई 1.4, पॉइंट हटा दें, 14/25, 14, 25 को डिवाइड दे दो, 14 एकम 14, 14, 14, 14, 14, 14, 6, 6, 5, 6, 5, 11 पॉइंट दिया 0, 8 बार में, 8 एकम 8, 8 चौका 32, 7 बार में, 7 एकम 7, 7 चौका 28, 7 बार में, 7 एकम 7, 7 चौका 28 के 8, हाथ में 2, 7 एकम 7, 2, 9, 8 बार में नहीं जाएगा, ठीक है, 1.7 के आसपास, मतलब 1.7/2 इंटू टी क्यू, 1.7/2 मतलब TP इज इक्वल टू 0.2816 और 2×5 = 85 TQ। गलती नहीं किए होंगे तब, हाँ सही किए होंगे, गलत नहीं किए होंगे, ठीक है। मतलब TP जो है वो TQ से छोटा है, TP जो है वो TQ से छोटा है, क्योंकि ये TP 0.85 टाइम्स TQ है, 0.85 टाइम्स क्या है, TQ, मतलब TP छोटा है TQ से, TP छोटा है TQ से, ऑप्शन नंबर 3 मेरा करेक्ट है। और TP इज ग्रेटर देन 1.25 टाइम TQ, ना, TP तो 0.85 TQ है, बढ़िया, बराबर भी नहीं है, TP छोटा है TQ से, 2 होगा तो गुना कर देंगे तो उतना होगा, तो कौन सा ऑप्शन नंबर हो गया, ऑप्शन नंबर 3 मेरा करेक्ट हो गया, ठीक है। ये बेसिक आइडिया था, आपको समझ में आया होगा।